चेक चेक। हेलो, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की बाहुबली को महसूस करेंगे कि वो यहाँ मौजूद है। आइए हम सब उसकी शुक्रगुजारी से भर जाए, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आज इस मौका, इस घड़ी के लिए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। उसने हमें अपने हुजूर में बुलाया है ताकि हम सब उसके नाम को कुद्दूस और मुबारक कह सकें। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, वो जो हमारा हिफाजत करने वाला है, हमारा पालने वाला है, हमारा सींचने वाला है। हालेलुया हालेलुया। इस इबादत के लिए दुआ करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक उसकी रहनुमाई मांगेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र, तू जो बादल का सच्चा खुदा है। तूने फरमाया है कि जहाँ कहीं दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं तेरे दरमियान मौजूद है। खुदा अज़ीम, हम सब के दिल आज सी गुस्साई से तुझे पुकार करें। हालेलुया हालेलुया। छू मुझे जैसा भी हूँ अपने हुजूर से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपने हुजूर से। हर मुझे मेरे मसीह अपने मामूर से, हर मुझे मेरे मसीह अपने मामूर से। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे जैसा भी हूँ अपने मामूर से। हालेलुया। हम दूसरे से दास्तानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हम सभी की जिंदगी में अता फरमाया। खुदा अज़ीम, मैंने तो फरियाद करते हैं कि तू हम सभी को अपने प्रस्तिश में बखूबी तौर पर इस्तेमाल करना, ताकि मेरे खुदा हम सब मिलकर वैसी प्रस्तिश कर सकें जैसे तू चाहता है। मेरे खुदा तुझसे मिन्नत और फरियाद करते हैं कि तू हम सभी को बखूबी तौर पर इस्तेमाल कर, जिस तरह खुदा तू नावियों को इस्तेमाल किया करता था। और मेरे खुदा तेरा तख्त, तेरी हुजूरी, तेरी मामूरी वहाँ छा जाती थी। इसी तरह खुदा आज तेरी हुजूरी को मांगते हैं, तेरी मामूरी को मांगते हैं मेरे खुदा, ताकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी खुदा तेरी बरकतों से भर जाए। मेरे खुदा तेरे मसला को महसूस करने वाले हो सके। खुदा प्रस्तिश में, गीत गाने में, बजाने में हम सभी की बड़ी मदद और सहायता करना, ताकि मेरे खुदा हमारा गाना, हमारा बजाना बाइस बरकत हो। मेरे खुदा जितने मेरे हुजूर आ चुके हैं उन सभी को नाम देना, बड़ी बरकत देना। मेरे खुदा जितने आने का इरादा रखते हैं उन सभी को अपने पाक खुदा प्यार की डोरी उन सब हुजूर में लेकर आ। मेरे खुदा तेरा रूह उनको गाइड करे, उनकी रहनुमाई करे मेरे खुदा, ताकि सभी तेरी इबादत करने वाले हो जाए, तेरी इबादत करने वाले बन जाए और वो इलाही नेमात और बरकत तुझसे हासिल करे जो तूने हम सभी के लिए रख छोड़ी। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो दुआओं को सुनता और कबूल फरमाता है। हम सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा के सुनासे के नाम से, आमीन। तो प्रस्तिश के आगाज में सबके साथ मिलकर जबूर 126 गाएंगे। कैदी से उंगली हमारे ध्यान दे दो। कैदी से उंगली हमारे ले आने जा छोड़ा, तब सारा जिन्हें सुफना कोई देखना।
तो इसी तरह अपने हाथों का और आवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद तस्वीर आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है। कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, जहाँ तो यकीन जमा हो मैं हाजिर हूँ। कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, जहाँ दो यकीन जमा हो मैं हूँ हाजिर हूँ। कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, जहाँ दो यकीन जमा हो मैं हूँ हाजिर हूँ। जहाँ दो यकीन जमा हो मैं हूँ हाजिर हूँ।
एक और बहुत खूबसूरत गीत मेरे साथ लेके गाएंगे। गीत है यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरे रूह से होकर जुदा मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरे रूह से हो गए जुदा, तेरे रूह से हो गए जुदा, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है,
हम सभी की मदद और सहायता कर रहा है ताकि हम उसकी प्रस्तिश बदिलुजा सिद्ध के दिल आज नहीं उनके सारी सिद्ध पूरे जोर से रूह और सच्चाई से कर सकें। जितनी प्रस्तिश हो चुकी है उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आइए हम सब दुआ करना शुरू करें। मैं चाहूँगा क्रिस्टीना से तो वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम एक और बहुत खूबसूरत गीत गाएंगे। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह सच्चा एक ही चौपान यीशु मसीह। तो ये गीत नया है हम सबके लिए, तो आप जब दोबारा रिपीट किया जाएगा। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह सच्चा एक ही जो पान यीशु मसीह। मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह सच्चा सच्चा एक ही जो पान यीशु मसीह सच्चा एक ही जो पान यीशु मसीह। यार जिसका यीशु मसीह, यार जिसका यीशु मसीह।
एक आखिरी गीत गाएंगे, बहुत खूबसूरत गीत है, बदलाव ते छेती आवी ना सरिया। बहुत खूबसूरत गीत है, आमदिशानी का गीत है, हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत करता है। बदलाव ते छेती आवी ना सरिया, बदलाव ते छेती आवी ना सरिया, छेती छेती फेरा पावी ना सरिया, बदलाव ते छेती आवी ना सरिया। हमने उसकी खूब कोशिश की है और हुआ जाता है कि हम अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करें और खुदा से इल्तमास करें, खुदा आज का कलाम मेरे लिए हम सभी के लिए हो, ताकि तेरे कलाम को सुनकर खुश करने कर सकते। खुदा की बात हजूरी को महसूस कीजिए, वो यहाँ मौजूद है। आए हम सब कलाम के लिए दुआ करना शुरू करें, खुदा से इल्तमास करेंगे, खुदा आज के कलाम के वसीला से तो हमें माफ़ी कर देते हैं। आज का कलाम मेरे लिए, हम सभी के लिए, मैं चाहता भाई ज़रूर से जो कलाम के लिए दुआ करें।
कुदूस मेरे जिंदा आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदा मुझे जो तूने हमारे जिंदगी में बख्श दी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तूने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा थे मैं वहाँ मौजूद हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए कि तू वादों में सच्चा जिंदा आसमानी खुदा है। खुदा मुझे तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इबादत के शुरू से अब तक तूने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की है। इसी तरह खुदा मुझे चाहते हैं कि जब खुदा मुझे कलाम का सेशन शुरू होने का तेरा बंदा कलाम करने का खुदा मुझे तो खुदा मुझे चाहते हैं तो अपने बंदा का मुंह बनना खुदा मुझे, ताकि तेरा बंदा खुदा मुझे तेरे कलाम को हम तक पहुँचाए खुदा मुझे। और खुदा मुझे हमारी जिंदगी खुदा मुझे कोई 3 गुना कोई 60 गुना कोई 100 गुना कर रहा है खुदा मुझे। और खुदा मुझे एक खुदा मुझे जमीन जो सख्त खुदा मुझे नरम हो जाए खुदा मुझे। और खुदा मुझे तेरा कलाम जो खुदा मुझे अच्छा खुदा मुझे बीज है खुदा हमारी जिंदगी में काम करे और खुदा मुझे हमारी जिंदगी अब खुदा मुझे तुझे 100 गुना फैला करके। और खुदा मुझे चाहते हैं कि एक एक को छू ले बड़ी बरकत दे बाप, जितने बैठे सबकी जिंदगियों को खुदा बाईस से बरकत बना खुदा। और जो नहीं आ सकते खुदा उन्हें अपने घर में आने का फजल दे। बाकी जो मांगना दिल करना है तुम्हारे सब कुछ मांगो तेरे प्यारे बेटे का खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं चाहूँगा खुदा के माध्यम से कि यहाँ पर आए और हम सब यहाँ का कलाम याद करें। तो यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा जो बड़ा मेहरबान और अजीम खुदा है, ये हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो कुल जहानों का बनाने वाला है। दुनिया के माबूद या दुनिया के बुत जिन्हें लोग पूजते हैं वो इलाका वाइज होते हैं, उनके अपने इलाके होते हैं, उनके अपने मुल्क होते हैं जिनसे वो आगे पीछे नहीं हो सकते। लेकिन हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो खुदा कादिर मुतलक है। उसने आसमान ज़मीन और इसमें जो कुछ दिखता है जो कुछ नहीं दिखता और पाताल तक उसने बनाया है। ये सारी खुदा की कारागरी है और वो इस नाम को ज़्यादा सरबुलंद करना चाहता है कि लोग इस नाम के वसीला से उसकी ताज़ीम करें और उसके कदमों में झुकते रहें, उससे मांगते रहें और हासिल करते रहें, क्योंकि वो ही देने की कुदरत रखता है। हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से देखते हैं, जब मैं पुकारूं तू मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर में रहोगे? जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। खुदावंद की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुन जाने। कलाम मुकद्दस में आपने सुना, ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है, खुदा ने अपनी आवाज़ के साथ अपने लोगों से बात की है। तो खुदा का बंदा यहाँ बयान करता है, जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। खुदा सच्चाई का खुदा है। खुदा सच्चे लोगों से प्यार करता था और आज भी प्यार करता है। खुदा अपने लोगों को अपनी तरह से चाहता है, जैसा वो खुद है वैसे उसके लोग हों, इसलिए कि वो खुद रास्तबाज है, वो खुद सच्चा है, वो इब्लीस और उसकी कुदरतों पर गालिब आया है और वो भी ये चाहता है कि उसके लोग भी इब्लीस और उसकी कुदरतों पर गालिब आए। ये काम मुश्किल है इंसानों के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं कि हो नहीं सकता। हो सकता है अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करें तो वो इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। कलाम में लिखा है कि खुदा सुनता है
खुदा आवाज देता है, बोलता है, खुदा हिदायत करता है, खुदा रहनुमाई करता है, खुदा हर जगह हाजिर और नाजिर रहता है। वो अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। उसकी यही ख्वाहिश है कि उसके लोग उसकी तरह के हों। दूसरा ज़बूर नवीसिया कहता है, जब मैं पुकारूं तू मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। खुदा दुआओं का सुनने वाला खुदा है। वो दुआओं को सुनता है और वो दुआ जो बड़ी शाइस्तगी से की जाए, वो दुआ जो बड़ी हिलीमी से की जाए, और वो दुआ जिसमें सच्चाई हो, खुदा सुनता है और फिर उसका जवाब है। जब हम कुरान मुक़द्दस का मज़ीद मुताला करते हैं तो हमें इस्तिस्ना की किताब के 32वें बाब में ये बात मिलती है कि खुदा जब इंसान से बात करने लगता है तो वो पहले किसी को गवाह ठहराता है। तो पहली आयत में लिखा है 32वें बाब की, कान लगाओ या आसमानों और मैं बोलूंगा और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने। इस्तिस्ना की किताब के 32वें बाब की पहली आयत मैंने आपको सुनाई है, तो वहां लिखा है कि खुदा जब बोलता है तो वो इंसान से बात करने के लिए किसी को गवाह ठहराता है। और गवाह किसको ठहराता है? आसमान। आसमान से मुराद फरिश्तगान को, तमाम मखलूकात को, कि मैं इंसान से बात करने लगा हूं। क्योंकि इंसान बात करते हुए फिर जाता है। इंसान अपने वादों पे कायम नहीं रहता है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि ये कायम रहे। जो कुछ ये कहता है बिल्कुल उस पे कायम रहे, उसके मुताबिक चले। तो लिखा है कुरान मुक़द्दस में, जब मैं पुकारूंगा तो मेरा खुदा सुन लेगा। तो यहाँ लिखा है, जब मैं पुकारूं तू मुझे जवाब दे खुदा, क्योंकि तू सदाकत करता है। अपनी तरफ ये कहता है कि जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, लेकिन जब खुदा से बात करने लगता है तो आसमान की मखलूकात को गवाह ठहराता है। वजह क्या है? कि ये जल्दी फिर जाता है, ये जल्दी इब्लीस के चुंगल में आ जाता है, ये दुनिया के लालच में आ जाता है, ये दुनियादारी में आ जाता है, ये दुनिया के कामों में आ जाता है। ये सबसे ज्यादा अपनी मनमानी करना चाहता है। लेकिन जब ये खुदा पर वाकई एतमाद करता है तो कलाम में लिखा है कि खुदा इसकी बड़ी बड़ी बातें जो सोच में नहीं सकता उसे पूरा कर देता। लिखा है, ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी? सवाल करता है, ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतारत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? बतारत का मतलब भी झूठ है और झूठ का मतलब भी झूठ है। बतारत के माने झूठ है। तुम कब तक बतारत से मोहब्बत रखोगे, झूठ से मोहब्बत रखोगे? कुछ लोगों को झूठी बातें करके उनको लोगों को सुनाने और अपने आप को मुतमिन करने का बड़ा शौक होता है। बड़े खुश होते हैं झूठी बातें करके। अगर सच्ची बातें की जाए, बेशक वो थोड़ी हो, असर रखती है, लेकिन झूठी बातें अगर ज्यादा भी हों तो असर नहीं रखती, बेफायदा होती है, इनके कोई मायने नहीं होते। इसलिए खुदा इंसान से एक ही बात का तकाजा करता है कि वो भी रास्तबाज हो, वो पाकबाज हो। तुम कब तक बतारत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? तीसरी आयत बड़ी अहम, बड़ी खास। जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन ले। हालेलुया। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। तो सुन तो उसी हालत में रहेगा ना, अगर आप उसके मयार के मुताबिक उतरते हैं तब वो आपकी सुनेगा।
वरना उसे जादूगर भी पुकारते हैं, उसे शैतान भी पुकारता है, उसे दुनिया के झूठे लोग भी पुकारते हैं, तमाम लोग उसे पुकारते हैं, उत्पस्त भी उसे पुकारते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा सबकी पुकार सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता। जवाब उनको देता है जो उसके जैसे होते हैं, यानी कि रास्तबाज होते हैं। खुदा रास्तबाजों को प्यार करता है। दूसरों के लिए क्या करना है? दूसरों के लिए चांस है कि वो उसके कलाम को सुने और अपने गुनाहों से तौबा करें और रास्तबाज बन जाए। इतनी सी बात है, अपने गुनाहों से तौबा करें और रास्तबाज बन जाए। तो रास्तबाज बनने के लिए होश में आना जरूरी है। कलाम में लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आना जरूरी। होश में आने का मतलब है कि गुनाहों को छोड़ना है कि मैं गलती पर हूं, मैं खुदा से दूर हूं, मैं अपने गुनाहों की तरफ से जाग गया हूं, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, मानती हूं, मुझे मुआफ कर दे। तो जब इंसान उसे पुकारता है तो खुदा उसे मुआफ कर दे। वो बड़ा रहीम व करीम है। वो अपने हाथ को बढ़ाए रखता है शफकत के लिए, बशर्ते कोई उसके पास आए तो सही। कलाम में लिखा है कि जो भी उसके पास आता है उसे मायूस नहीं करता। उसका हाथ सारी कौमों के लिए बढ़ा हुआ है, उसका हाथ सारे मजहबों के लिए है, एक एक शख्स के लिए है। कलाम में लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने आप को कबूल करें, माने। जब वो मानते हैं कि खुदा हम गुनहगार हैं, हमें मुआफ कर दे, तो लिखा है कि वो मुआफ कर देता है। लेकिन साथ वो काम भी देता है कि अब तूने ये करना, ये तेरा होमवर्क, ये तेरी आजमाइश कि तूने सच्चाई पर चलना है, सच्चाई के मुताबिक चलना है, आश्रय नहीं ढूंढने, मुझ पर ध्यान देना है, मुझसे मांगना है, मैं दूंगा। तो लिखा है कि जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा, जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। हमारा खुदा सुनता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है। वो ऐसा माबूद नहीं कि कान तो है लेकिन सुन नहीं सकता। सुन सकता है, उसकी जुबान है, बोल सकता है, उसके हाथ है, हाथ बढ़ा सकता है, मदद कर सकता है, संभाल सकता है, रहनुमाई कर सकता है। हम शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसी शख्सियत मिली है कि जिसको हम पुकारते हैं और वो सुनता है, जिससे हम मांगते हैं और वो देता है। मत्ती की इंजील में इसके मुताबिक लिखा है, साफ वाज़ेह है, साथियों आपके साथ भी आयत में वाज़ेह है, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। खुदा अपने लोगों से वादा करता है, अपने लोगों की तवज्जो मांगता है, ध्यान मांगता है। किसका ध्यान कहाँ है? जब उसके लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है तो फिर वो दरवाजा खोल देता है, हाथ बढ़ा देता है, कान झुका देता है सुनने के लिए। फिर पर्दे से भी जो बात करते हैं वो भी सुन लेते हैं। सो अजीज मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हमारा खुदा इस बात की तवक्को करता है कि हम उसके कलाम को सुनकर उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें, उसके कलाम को अपने दिल में बिठा लें। इसलिए ज़बूर नवीस खुदा से इल्हाम मांगते हुए इस बात को हासिल करता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न हो। तो जब गुनाह दिल में नहीं होगा तो रास्तबाज होगा, वो पुकारेगा, उसका खुदा सुनेगा और उसका उसे जवाब देगा।
खुदा अपने लोगों के इल्तिजाओं को सुनता रहा है, आज भी सुनता है। वो सच्चे लोगों से प्यार करता था, आज भी करता है। वो इसका रेशो कम है, लोग कम हैं, लेकिन तो भी खुदा कम लोगों को दत्कारता नहीं है, उन्हें खुशी से कबूल करता है और इस बात का वादा करता है कि तू मेरे साथ आ तो मैं दुनिया की नेम तेरे कदमों में रखूँ। तो जब उसके लोग उसके पास आते हैं तो सबसे बड़ी दुनिया में एक चीज़ है, दौलत से बढ़कर है, और वो क्या है? खुशी, इत्मीनान। दौलत हो और साथ गम हो, बीमारियां हो, मुकदमेबाजियां हो, परेशानियां हो, तो उस दौलत का क्या फायदा? अगर कुछ भी ना हो, जिंदगी में शादमानी हो, रूखी सूखी रोटी मिले, ये सारी बातें शादमानी को बयान करती हैं। और लिखा है कि खुदा का बंदा शादमान रहता है। वो चाहता है कि उसके लोग उसकी शुक्रगुजारी करें। जब उसके साथ रहेंगे तो फिर बड़े वादे हैं मुक़द्दसीन के साथ, और ये वादे सियासी वादे नहीं हैं, ये वादे असली वादे हैं, रूहानी वादे हैं, पक्के वादे हैं। उससे कहा मेरा कलाम हाँ है, और हम भी ये कहते हैं कि उसका कलाम हाँ के साथ है, इसमें ना नहीं होती। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और खुदा हमारा बाप। वो अपनी शफ़क़त को बढ़ाए रखता है, वो अपनी शफ़क़त के लिए तैयार रहता है, सिर्फ बच्चों का इंतज़ार करता है वो कैसे हैं, क्या करते हैं। तो खुदा करे कि हम भी इस तरह ज़बूर नबी की बातों को सुनकर इन पर अमल करने के लायक बन जाएं। और वो बात जो तीसरी आयत में है, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। लिखा है कि जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। खुदा सुनता है और उसका जवाब देता है, उससे जवाब मांगे। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब खुदावंद से दुआ करें, इल्तिजा करें, मिन्नतें करें, फरियाद करें, मांगे, इसलिए कि वो देने के लिए यहाँ मौजूद। जलाल के बादशाह खुदा यीशु मसीह नासरी में बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू अजीम खुदा है। तू अपने वादों और कौल में पूरा उतरता है। हम इंसान होते हुए कमजोर हैं और अक्सर बेशतर बेवफा हो जाते हैं, तुझसे हट जाते हैं, लेकिन तेरा शुक्र करते हैं। जब हम तेरे कदमों में आते हैं, हम अपने आप को तेरे हुजूर में मांग लेते हैं तो तू कबूल कर लेते हैं। खुदा पाक हम सबकी बड़ी मदद करना। इब्लीस उसकी कुदरतों पर गालिब आने का फजल है। यीशु के नाम में खुदा आज की प्रस्तुत के लिए परस्तारों के लिए बरकत चाहता हूं। यीशु के नाम में खुदा तेरे कलाम के लिए जो तूने मुझसे अपने लोगों से किया है, तेरा कलाम मेरे और हम सब के लिए बाइस बरकत हो, और हम तेरे कलाम से तक़वियत हासिल करें, शिफा हासिल करें, शादमानी हासिल करें, सच्चाई हासिल करें, और तेरे हुजूर में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम जानते हैं कि ज़माने में बेदीनी है, रियाकारी है, मक्कारी है, फरेब है, हरामकारी है, लेकिन तेरा शुक्र करते हैं कि तू इन सब से अपने लोगों को महफूज करने की ताकत रखता है। खुदा तेरे लोग जहाँ जहाँ भी हैं, यीशु के नाम में खुदा तेरी पनाह में रहे, तेरी मुहाफ़ज़त में रहे। अगर बीमार है तो शिफा याब हो, बेरोजगार है तो रोजगार मिले, परेशान है तो शादमानियाँ मिले। इस बेदीनी के दौर में मदद करना, कोरोना के इस वायरस से आपने लोगों की मदद करना, रहनुमाई करना। खुदा तेरे लोग इस कोरोना वायरस से महफूज रहें और हर बात में तेरी शुक्रगुजारी करें।
हम जानते हैं कि हम इंसान होते हुए कमजोर हैं, लेकिन शुक्रगुजार है कि तू जोरावर है। तू हर तरह के वायरसेस को खत्म करने की ताकत रखता है, हर तरह की बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है, हर तरह की नशेबाजियों को खत्म करने की ताकत रखता है, हर तरह की जनाकारियों को माफ करने की ताकत रखता है। यीशु के नाम में खुदा तेरे खादमों पर तेरे कलाम के दरवाजे खुलते रहें, कलीसियाएं बेदार हों, और तमाम चैनल्स के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा। चैनल्स के तमाम ऑनर्स के लिए बरकत चाहता हूँ, कलीसियाओं के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा। पाक खुदा के टेक्नीशियनों के लिए बरकत चाहता हूँ। पाक खुदा अपने लोगों को अपने जलाल और अपने काम के इस्तेमाल कर, ताकि खुदा तेरा कलाम जो लोगों के वसीला से लोगों तक नहीं पहुँच सकता, चैनलों के वसीला से, मीडिया के वसीले से खुदा तेरा कलाम वहाँ पहुँच रहा है जहाँ तेरे लोगों पर पाबंदी है। पाक खुदा अपने लोगों को बरकत दे, अपने को बढ़ा, सारी पाबंदियाँ तेरे नाम की वसीला से खत्म हो जाए। हम शुक्र करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस बेदीनी के दौर में मदद करना मसीह हमारे खुदा की वसीला से। आए वो दुआ करें जो खुदा यीशु ने सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम का आत्मा न जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला करके बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, ख़ास कर इस जमात पर, और मसीह के लहू से खून खरीदों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे।